अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हम फूड विद बेनिफिट्स और आज हम बना रहे हैं बर्गर, जो कि बच्चों के बहुत ही फेवरेट होते हैं। इसके लिए हमें अब कुछ चीज़ें चाहिए। उनमें सबसे पहले मुझे चाहिए नमक, हरी मिर्चें, हल्दी, चाट मसाला, गरम मसाला, सूखा धनिया। इन सब को मैंने जो आलू उबाले हुए थे और मैश किए हुए थे उनके अंदर डाल दिया। हर अब मैं इनको कर रही हूँ मिक्स। इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसमें डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें, जो कि मैंने कट की हुई हैं। आपने हस्ब ज़ायक़ा डालनी है इसके अंदर। इसके बाद आपने इसके गोल गोल बॉल बना लेने हैं और बाद में उनको कटलेट्स की शेप दे देनी है। दूसरी साइड पे जो मैंने दिया हुआ था चिकन बोनलेस, उसको मैंने नमक डाल के उबाल लिया है। इसके अंदर मैंने डाली है केचप और इसको मैं अब रख रही हूँ कि जो हमने कटलेट्स बनाया था उसके अंदर इसका गोल सा बॉल बनाना है। बॉल बनाने के बाद आपने इसका एक गोल सा कटलेट्स बना लेना है। गोल सा कटलेट्स बनाने के बाद एक बर्तन लेना है, उसके अंदर आपने डालने हैं 2 चम्मच चावलों का आटा और 2 ही चम्मच डालने हैं कॉर्नफ्लोर और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है पानी डाल के। पतला सा आपने इसका मेज़ा तैयार कर लेना है, इतना पतला कि चम्मच के ऊपर हम लगाएं तो लगा हुआ नज़र आए और ज़्यादा थिक ना हो। उसके बाद आपने ये जो कटलेट्स हैं इनके ऊपर ये मेज़ा लगा देना है, अच्छी तरह दोनों साइडों पे लगाना है। लगाने के बाद मेरे पास है ये ब्रेड क्रम्स, आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं उसके ऊपर, कटलेट्स के ऊपर और दोनों साइडों से अच्छी तरह आपने ब्रेड क्रम्स कोट करने हैं। इनको कोट करने के बाद हम करेंगे फ्राई। ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म ना हो वरना ये जल जाएंगी। ये देखें मेरे कटलेट्स कितनी ही अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं और कितनी ही प्यारी इनकी लुक आई है। इसके बाद ये जो मेरे पास थे ब्रेड थी बर्गरों की, इनके ऊपर मैं लगा रही हूँ केचप। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो केचप के अंदर आप धड़ा मिर्ची डाल सकते हैं। साथ ही मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ मायोनीज़। अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा मायोनीज़ लगा सकते हैं। इसके बाद आप रखेंगे इसके अंदर कटलेट्स, जो कि हमने फ्राई किए हुए थे। कटलेट्स रखने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से ऊपर से दबाना है ताकि ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह चिपक जाएं। उसके बाद इस तरह इसकी लुक आएगी। उसके बाद ये जो हमारे पास चीज़ें हमने मेज़ा तैयार कर रखा था चावलों का और कॉर्नफ्लावर का, वो आपने बर्गर के ऊपर लगाना है, अच्छी तरह इसको कोट करना है। और मेरे पास थे ये कॉर्नफ्लेक्स को हमने इसके ऊपर लगा देने हैं, अच्छी तरह हमने ये भी इसके ऊपर लगा देने हैं। इसकी जगह पे आप ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं और ऑयल इस मीडियम फ्लेम पे गर्म करके आपने इसको फ्राई कर लेना है। ये देखें मेरा बर्गर फ्राई हो चुका है और बहुत ही ये क्रिस्पी है, अंदर से भी बिल्कुल ये पक चुका है। ये बहुत ही मज़े का है, बच्चों के साथ ये बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएगा और आपका फेवरेट बन जाएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो में नेक्स्ट मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।